हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो अभी की सुबह का टाइम है और मैं अभी शौर्य स्कूल चला गया था, खा पी के उसको खिलाया पिलाया था। तो वही बर्तन वगैरह बिखेरा हुआ था इधर उधर, और वो खेला था तो सारा सामान इधर उधर हो गया था। तो वही सब मैं समेट रही थी। और एक बार मैंने सुबह में साफ़ सफाई किया था, तो तब शौर्य सोया हुआ ही था, उठा नहीं था। तो मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया था सुबह में। उसके बाद शौर्य के लिए नाश्ता वगैरह बना कर उसको खिला पिला के स्कूल भेज दिया। और उसके बाद दोबारा मुझे साफ़ सफाई करना पड़ा, क्योंकि वो उठता है उसके बाद इधर उधर सारा सामान बिखेर देता है और खेलता रहता है, तो सारा सामान इधर उधर हो जाता है। तो उसके जाने के बाद मैं सफाई कर रही थी, सामान समेट रही थी और उसको खिलाया पिलाया था। तो और नीचे गिर गया था, तो इसलिए मैं वहाँ पे पोछा लगा दे रही थी, साफ़ कर रही थी। और इस तरह से मैं ना कई बार पोछा लगाती हूँ, पर गंदा होता रहता है और बालू तो बहुत ज़्यादा घुस जाता है। और यहाँ पे ना बरसात का दिन है और हमारे इधर तो कुछ दिन से 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ना मेरे पैरों में इस तरह से पानी से मेरा उंगली में ये हो गया, जख्म हो गया है और वहाँ के मांस सड़ गए हैं। और मेरी उंगलियाँ ऐसी है ना कि पानी वहाँ पे हमेशा रहता है, सूखता नहीं है। और ज़्यादा बारिश होने से इसी तरह से हो जाता है, कम बारिश में भी होता है पर थोड़ा थोड़ा होता है। अभी बारिश लगातार हो रही थी तो ज़्यादा हो गया मेरा उंगलियों में, तो बहुत जल रहा था मेरा। तो यहाँ पे देखिए, तो वैसे तो मलहम मिलता है, दवाई मिलता है, उसको लगाने से ठीक हो जाता है। तो दोनों पैर में हुआ था मेरा, एक पैर में ज़्यादा हुआ था और दूसरा पैर में थोड़ा कम हुआ था। तो ऐसे बचपन में भी बहुत होता था ये सब। जैसे बचपन में हम लोग ज़्यादा पानी में खेलते थे, और बच्चे तो होते ही हैं पानी में खेलते, तो हम लोग खेलते थे पानी में, तो होता था, पहले भी होता था मेरा। तो उस टाइम में गाँव में घास एक मिलता है, तो वो घास को हम लोग पीस के लगाते थे ना, तो उसमें ठीक हो जाता था। तो उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर वो अभी नहीं करती हूँ, ये बचपन में ऐसा किया करता था। और हम घर में भी बहुत सारे तरीके हैं इसको ठीक करने के, पर मैं मलहम ही लगाती हूँ। फिर यहाँ पे आ गई मैं किचन में, और किचन में मैं नाश्ता बना रही थी। तो आलू मैं उबलने दी थी और आलू में छील रही थी, इतना ज़्यादा सड़े हुए आलू निकल रहे थे ऊपर से। तो मैं चुन चुन के ही डाली थी पकने के लिए, जब उबलने डाल रही थी तो सब चुन चुन के डाला था। मगर फिर भी जब मैं उसको छील रही थी ना, तो छिल ही नहीं रहा था वो, और अंदर से अजीब ही अलग तरह से निकल रहा था। तो छिल के मेरे बहुत कम आलू हो गए। फिर मैंने वही तो इतना मैं नाश्ता वगैरह सब कुछ दे दिया। उसके बाद मैं किचन का साफ़ सफाई करने लगी, क्योंकि खाना बनाते वक्त ना किचन बहुत गंदा हो जाता है और सामान भी इधर उधर बिखेर जाता है। तो मैं वही समेट रही थी, क्यों और जगह भी कम होता है, तो सारा सामान समेट रही थी। उसके बाद मैंने फिर चाय बनाया और मेरे फादर इन लोग को दिया। उसके बाद यहाँ पे ना शौर्य ना ये गुस्से से कुछ मांग रहा था मुझे, और मैंने उसको दिया नहीं, डांट लगाया, तो वो गुस्से से मेरा ये सब गिरा दिया था। तो मैं ये सब ना उसको स्कूल भेजने के बाद मैं ये सब साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि वो घर में रहता है तो मुझे बाकी कुछ काम करने का समय नहीं मिलता है जब तक वो स्कूल जाता नहीं है। तो सारा सामान बिखेर दिया था, तो मैं उसे समेट रही थी। और यहाँ पे मेरी कुछ सब्जियाँ भी हैं, जिसको मैं बाद में बनाऊँगी, इसको अभी बनाऊँगी दोपहर के खाने में। और मकई लाए थे शौर्य के पापा, तो शौर्य ही बोल रहा था कि मुझे मकई खाना है। पर अभी ना मकई थोड़े पक्के टाइप में मिलते हैं, वो जो हरे वाले मकई होते हैं ना, जिसमें दबाने से दूध निकलता है, वैसा वाला मकई मिलता नहीं है। लेकिन शौर्य का जिद की वजह से खरीद के लाए हुए थे, तो लाए, बस वो खाया भी नहीं, क्योंकि इतना टाइट मकई कौन खाने सकेगा, और खाने में स्वादिष्ट भी नहीं लगता है ये सब। तो उसका ये बनाने से, पॉपकॉर्न बनाने से अच्छा बनता है। उसको सुखाने के बाद उसको पॉपकॉर्न बनाओ तो अच्छा बनता है वो। तो उसको मैं वही करूँगी, जब धूप देगा तो उसको सूखने के लिए डाल दूँगी, फिर उसको नमक में फ्राई करूँगी ना, तो बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह वो हो जाएगा।
तो उसको अच्छे से सुखाना होता है। उसके बाद मैंने चाय बना के दिया मेरे ससुर जी को। उसके बाद मैं फिर से किचन साफ़ करी। और किचन को कितना भी साफ़ करो ना, तो काम करोगे तो गंदा हो ही जाता है। दिन भर काम करो, दिन भर गंदा होगा, और साफ़ सफाई करते रहो, पता ही नहीं चलता। मेरा किचन भी वैसे ही है, साफ़ करो तो दिखते ही नहीं साफ़ किया हुआ जैसा इतना, और पानी भी नीचे गिरता रहता है। तो फिर यहाँ पे मैं दोपहर का खाना वगैरह सब कुछ बना के, और दोपहर में मैं यहाँ दुकान आई हुई थी, क्योंकि इस टाइम पे शौर्य के पापा जाते हैं शौर्य को स्कूल लाने के लिए। तो वो वहीं गए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ सामान खरीदा हुआ था। तो वो मतलब मैं आ गई थी, खरीद ही रहे थे और मैं आ गई थी दुकान। तो उन्होंने बोला कि वो घर आ गए। उसके बाद मुझे बोला कि ये सामान समेट देना। तो मैं वही समेट के अच्छे से रख रही थी सामान सबको। मुझे बता रखे थे वो, क्योंकि वो ही दुकान में ज़्यादा रहते हैं, तो किसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो उन्हें ही ज़्यादा पता होता है। तो वो बता के गए थे कि ऐसे रखना। तो मैं वही रख रही थी दुकान में समेट के सामान को। और यहाँ पे मतलब चूहे भी बहुत ज़्यादा मतलब दुकान में सामान बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे चूहे हैं दुकान में। फिर दोपहर के टाइम में मैं मतलब मेरा टाइम ड्यूटी ख़त्म हुआ दुकान का। उसके बाद मैं घर आई तो देखा घर में भी काफ़ी गंदा कर रखा है दोनों ने, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने, पानी वानी गिरा के। तो मैं आके वही साफ़ सफाई कर रही थी। तो यहाँ पे काफ़ी सारा पानी गिरा हुआ था, तो मैं उसको दुकान से आने के बाद साफ़ कर रही थी उसको। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय।